हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट न्यूज। तो गाइस शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा 20 जून और क्लोज होगा ऑन 23 जून। आईपीओ की टोटल वर्थ है रुपीज 480 करोड़। इसमें फ्रेश इक्विटी इशू है वर्थ रुपीज 150 करोड़ का और एक ओएफएस भी है वर्थ रुपीज 330 करोड़। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 555 रुपीज टू 585 पर शेयर और लॉट साइज है 25 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे 29 जून और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 4 जुलाई की। आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्रोसीड्स यूज होंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अब हम कंपनी की फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करते हैं। एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज पैकेज मीट और एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स इंक्लूड करते हैं बफेलो मीट, प्रिपेयर्ड फ्रोजन नेचुरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट बफेलो मीट एक्सपोर्टर्स में से एक है। इनके ब्रांड नेम्स इंक्लूड करते हैं ब्लैक गोल्ड, कामिल एंड एचएमए। कंपनी के प्रोडक्ट्स 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। कंपनी प्रेजेंस की बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स यूएई, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, अल्जीरिया, इजिप्ट, अंगोला, वियतनाम, इंडोनेशिया, जॉर्जिया, मलेशिया, कैम्बोडिया जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। कंपनी की 90% सेल्स एक्सपोर्ट से ही आती हैं। इंडिया बफेलो मीट का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 13% इन टोटल मीट एक्सपोर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। राइस के बाद बफेलो मीट सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है विद इन द टोटल एग्री एक्सपोर्ट बास्केट ऑफ इंडिया। As per USDA, India's buffalo meat exports are expected to reach 1.48 million tons and USD 4.1 billion in value terms in 2023. कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। The consolidated revenue from operations were reported at rupees 30,831.91 million in FY22 from rupees 17,074.97 million in FY21 and rupees 23,727.89 million in FY20. Seeing the growth of 80.57% in 1 year and 29.94% in the last 2 years. Consolidated EBITDA for FY22 was at rupees 1,758.15 million from rupees 1,098.15 million in FY21 and rupees 786.25 million in FY20, up by 60.10% in 1 year and 123.61% in the last 2 years. Consolidated expenses for FY22 were rupees 29,803.93 million from rupees 16,229.45 million in FY21 and rupees 23,543.97 million in FY20, up by 83.64% in 1 year and 26.59% in the last 2 years. Consolidated PAT for FY22 was at rupees 1,176.21 million from rupees 715.97 million in FY21 and rupees 458.98 million in FY20, up by 64.28% in 1 year and 156.27% in the last 2 years. Consolidated total assets for FY22 was at rupees 8,561.08 million from rupees 5,720.35 million in FY21 and rupees 4,728.52 million in FY20, up by 49.66% in 1 year and 81.05% in the last 2 years. Total borrowings for FY22 were of rupees 3,300.17 million from rupees 1,813.34 million in FY21 and rupees 1,691.77 million in FY20, up by 81.99% in 1 year and 95.07% in the last 2 years. हर कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो होती ही हैं। इस सेक्शन में हम पहले एचएमए की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। इनकी सबसे पहली स्ट्रेंथ है कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन क्वालिटी और इनकी यूनिट्स का सेटअप। कंपनी की मैनेजमेंट टीम काफी एक्सपीरियंस्ड है और मार्केट रीच काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। जैसे कि हमने पहले मेंशन किया, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। अब नजर डालते हैं रिस्क्स पर। कंपनी के प्रमोटर कुछ लीगल इश्यूज में इन्वॉल्व हैं। कंपनी का सिग्निफिकेंट रेवेन्यू मीट बिजनेस से आता है। अगर मीट डिमांड कम हुई तो ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा। और लास्ट में कंपनी की अपने रॉ मटेरियल सप्लायर्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स नहीं है। रॉ मटेरियल्स में शॉर्टेज या प्राइस इंक्रीज कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट करेगा। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।